और अब बड़ी अपडेट दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव इस वक्त एक बार फिर से तीसरी बार रुक गए हैं, लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि ये तीसरी बार है जब मेयर के चुनाव एक बार फिर से रुक गए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब 6 जनवरी को ये मेयर के चुनाव होने थे तब भी काफी हंगामा हुआ था। एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई दूसरी बार, लेकिन तब फिर से मेयर के चुनाव रुक गए और अब तीसरी बार है जब ये चुनाव एक बार फिर से रुक गए हैं और आम आदमी पार्टी अब टॉप कोर्ट का रुख करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इशिका मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिका, हालांकि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और मेयर का चुनाव कराने की बार बार कोशिश हो रही है, तीसरी कोशिश भी नाकाम रही और अब ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। है वो जो एडजर्न हो गया और हमारे साथ बीजेपी एमपी परवेश वर्मा जी। सर, आज जो है वो हाउस एडजर्न हो गया। सर, रकस के पीछे का क्या वजह है? देखिए, आज 2 कारण थे। पहला कारण था कि कल, अगर आपको पता होगा कि दिल्ली के सेशन कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को, एक संजीव झा और एक अखिलेश पति त्रिपाठी, दोनों को कल 6 महीने की सज़ा सुनाई है और उनकी सज़ा को अपना बरकरार रखा है और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तो ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी के दोनों अपना विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, वहां पर आज दोनों अंदर मौजूद थे वोट डालने के लिए। जब पार्षदों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस बात को उठाया कि ऐसे दोनों लोग जिनके ऊपर में कोई सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा सुनाई है तो वो अंदर नहीं बैठ सकते हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी इसके ऊपर में नहीं मानी। दूसरा, बार बार आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा जाता है कि एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे, और क्योंकि आज तक किसी भी इलेक्शन में एल्डरमैन ने मेयर के लिए वोट नहीं डाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज तक हमेशा एल्डरमैन जब भी चुने जाते थे एमसीडी में, उससे पहले मेयर का इलेक्शन हो जाता था। मेयर के इलेक्शन के 6 महीने 8 महीने के बाद में एल्डरमैन का चुनाव नॉमिनेट किया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर के इलेक्शन से पहले एल्डरमैन को चुन लिया गया है। आज वो सदस्य हैं, मेयर का इलेक्शन होना है तो उनको वोट डालने का अधिकार है, कोई उनको अपने अधिकार से नहीं रोकता है। और अगर एल्डरमैन भी वोट डालेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद भी अगर मैं आंकड़े देखूं तो भी आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही जाते हैं कि उनका मेयर बनेगा। अब वो इस बात से क्यों घबरा रहे हैं कि वो अपना मेयर नहीं बनाना चाहते, ये हमें समझ नहीं आता। सर, अभी आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अब वो कोर्ट जाएंगे और वो अब ये चाहेंगे कि जो कोर्ट मॉनिटर्ड मेयर इलेक्शन हो। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड? बिल्कुल, उनको कोर्ट के ऊपर में ये भी विश्वास रखना चाहिए कि कोर्ट कल को जो भी आदेश करेगी वो भी उनको मानना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि कोर्ट उनके खिलाफ में कोई अपना फैसला सुनाए और वो कल को फिर ये भी बोले कि हम जो है कोर्ट भी उसको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मानते हैं। तो जो उनके खिलाफ में जाएगा वो उस बात को मानते नहीं हैं। तो हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम देश के कानून में विश्वास रखते हैं। तो वो कोर्ट जाएं, कोई जज इस बात का फैसला दे कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर अभी बीजेपी एमपी परवेश वर्मा का ये साफ साफ कहना था कि आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो वो कोर्ट जा सकती है, लेकिन उसके बाद जो फैसला आए वो उन्हें मानना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो एल्डरमैन के इशू पे जो आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है वो इसीलिए हुआ था क्योंकि एल्डरमैन जो है वो मेयर इलेक्शन के पहले चुने नहीं जाते थे। इस बार क्योंकि वो पहले से चुने गए थे, इसीलिए उन्हें वोट देने के लिए पूरे से वो एलिजिबल थे। तो ये कहना था बीजेपी के एमपी परवेश वर्मा का। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो है आम आदमी पार्टी यही मुद्दा उठा रही है कि जो एल्डरमैन के लिए जो वोट करने के लिए जो एलिजिबल बताया गया वो डीएमसी एक्ट के खिलाफ है। और उसी के साथ हमने देखा कि जो आज जो तीसरा अटेम्प्ट था मेयर इलेक्शंस के लिए वो आज पूरी तरीके से फेल हो गया और आज भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, दिल्ली मेयर का चुनाव बार बार डिस्टर्ब हो रहा है और तीसरी कोशिश है जो कि नाकाम रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास इशिका क्या अब सिर्फ टॉप कोर्ट का ही सहारा है, क्योंकि 3 बार कोशिशें नाकाम रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और अब
क्या सिर्फ कोर्ट ही एक रास्ता बचा है आम आदमी पार्टी के पास? क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये एलिगेशन लगा रही है जनवरी 6 से ही कि बीजेपी जो है वो लगातार ये इंश्योर कर रही है कि मेयर इलेक्शन ना हो। आज तो उन्होंने वो एक स्टेप और आगे चले गए, उन्होंने एलजी के ऊपर सीधा सीधा एलिगेशन लगाया है कि जो एलजी है उन्होंने ही डायरेक्ट किया है बीजेपी के काउंसिलर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि मेयर इलेक्शन ना हो और वो डिले हो जाए 20 दिन तक, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाना ही उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, पिटीशन फाइल किया गया था आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट शैली उब्रॉय की तरफ से, और वो पिटीशन वापस ले लिया गया जब एलजी ने डेट दे दी थी आज की। लेकिन अब वो फिर जाएंगे कोर्ट और हमें देखना होगा कि आखिर कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मेयर था उसका टर्म सिर्फ 3 महीने का था और अभी अगर हम बात करें तो वो टर्म और घटते ही जा रहा है, क्योंकि इस बार का फाइनेंशियल जो है वो 31 है और तब तक वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है अड़ी हुई है, वो अभी भी अंदर हाउस के मौजूद है। वो कह रही है कि मेयर इलेक्शन होना चाहिए और ये सारा का सारा राकस जो है वो बीजेपी की तरफ से स्क्रिप्टेड था। जी जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी टॉप कोर्ट का रुख करेगी। आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि मेयर के चुनाव हो जाएं, लेकिन तीसरी कोशिश जो कि आम आदमी पार्टी की नाकाम रही है। आपसे इशिका फिर से जानना चाहूंगी कि आज किस तरीके से हंगामा हुआ है और जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं कि बीजेपी जानबूझकर ये चुनाव नहीं होने देना चाहती है, और बीजेपी जबकि उल्टा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या है? ये मेयर के चुनाव कब संभव हो पाएंगे? That the BJP press conference, the hilarious press conference that said that we were trying to buy their councillors, was a very clear signal that they are going to use that as an excuse to disrupt the proceedings. This is exactly what they did. They did not let voting happen, and their presiding officer used their own councillors' hangama to sign and adjourn the house. Earlier, Aam Aadmi Party moved to Supreme Court, but later withdrew the appeal. Now, what's the move? The appeal was withdrawn because the date for the election was fixed. But we are going to move to the Supreme Court today itself, asking them that they have to ensure that the elections happen in a timely manner, in a legal and constitutional manner. Ma'am, where will this impasse end? Because Delhi has not got its mayor even after the third sitting, and this is unprecedented. No, absolutely. This is very clear that Bharatiya Janata Party, after losing the election, is not willing to accept the mandate of the people. Why didn't they let the election happen today? Have a look at all the videos. It was BJP councillors that came to the well of the house. They were screaming, they were shouting, and their own presiding officer adjourned the house. The presiding officer also gave voting rights to the aldermen, which was against DMC. Which is illegal, which is unconstitutional. But they themselves, they didn't even let that voting happen. Yes, we objected. Yes, we gave a letter, but we would have even let that voting happen. So it is very clear that Bharatiya Janata Party does not want the mayor election to happen. They have lost the election, and now they want the government to be dysfunctional. Just to clarify, does Aam Aadmi Party accept the point that there should be a simultaneous election of the mayor? Absolutely not. That is also their own notification. The LG's notification clearly says that first the mayor election will happen, then the mayor will become the presiding officer, and then the remaining elections would have happened. But even then, we would have let the simultaneous elections also happen today. वो तो करवाते. Thank you for talking to Times. और आप आतिशी को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की नेता। मेरे साथ इशिका लगातार बनी हुई है। इशिका, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव नहीं करवाने दिए जा रहे मेयर के। एलजी पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में टसल हमेशा रहा है, लेकिन ये मेयर चुनाव के बीच में एक बड़ी अड़चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फिर से रुक गए हैं ये चुनाव और अब टॉप कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी। जी
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि तीसरी बार का भी जो अटेम्प्ट था वो आज फेल हो गया। आज हमने देखा कि जैसे इलेक्शन स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने देखा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने पहले ये अनाउंसमेंट कर दी कि जो एल्डर मैन है वो एलिजिबल होंगे, और इसका सीधा ऑब्जेक्शन किया है आम आदमी पार्टी के सीनियर काउंसिलर मुकेश गोयल ने, जिसके बाद जो है बीजेपी काउंसिलर्स भी आ गए और उन्होंने जो है वो भी स्लोगन्स रेस करने लगे, नारेबाजी करने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो डायस की तरफ पहुंच गए। और अभी जो है वो आम आदमी पार्टी ये सीधे कह रहे हैं कि जो ये था ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं, हरीश खुराना जी। सर, राइट नाउ अभी हमने देखा कि आतिशी ने अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि आज भी जो है ये हंगामा बीजेपी ने स्क्रिप्ट किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुबह से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। सुबह ट्वीट करना मनीष सिसोदिया का, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आतिशी का, क्या दिखा रहा था? आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में फैसला हुआ है। अरे आप कौन सी मीटिंग में थे ये तो बता दो। आपने शुरू से स्क्रिप्ट लिख दी थी कि आज हंगामा क्रिएट करेंगे, हल्ला करेंगे और उसका दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे करेंगे। हमने तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि 10 पार्षदों का बयान दिखाया, उनको सामने पेश किया कि उनसे किस प्रकार से पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। ये सब कुछ है, क्यों हो रहा है? आप तो दावा कर रहे हो 151 सीटों का, उसके बावजूद अब इस प्रकार से जो डर है, क्या दिल्ली को अब मेयर मिलेगा? अब ये तो आम आदमी पार्टी बताएगी कब होगा, लेकिन जिस प्रकार का डर है दिखाया जा रहा है वो दाल में कुछ काला हमको नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनमें वाकई कुछ है तो चलने दें सदन को। तो आपने जैसा देखा कि बीजेपी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि ये डर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वहीं आम आदमी पार्टी ये एलिगेशन लगा रही है कि ये सारा जो ड्रामा है वो स्क्रिप्टेड है बीजेपी का, क्योंकि वो अपने नंबर्स जानते हैं और उन्हें पता है कि जो मेयर है वो उनकी तरफ से नहीं बनेगा, इसीलिए वो लगातार जो है वो इलेक्शन को डिले करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यही है कि जो अब आम आदमी पार्टी है अब उन्होंने तय कर लिया कि अब वो कोर्ट का रुख करेंगे और फिर कोर्ट मॉनिटर्ड मेयर इलेक्शन की अपील करेंगे। तो अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं लगातार अपने व्यूवर्स को कि कैसे बजट का डेट जो है वो भी पास आ रहा है, और साथ साथ इस बार का जो मेयर था वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए बनना था, तो उसका भी जो टर्म है वो लगातार घटते जा रहा है, और हमें अभी भी इंतजार है कि आखिर कब दिल्ली को उसका पहला मेयर मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ड्रामा हो रहा है लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तीसरा अटेम्प्ट, तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे।